अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं, सब कुछ भूल जाऊं, you know what I want you to do? तुम अपने घुटनों के बल मुझसे भीख मांगोगे। तानिया, प्लीज एक बार मेरे साथ चलो। क्या हुआ अंशु? नहीं हो रहा? You can't do it. It's okay. अपनी अकड़ में कोई गलती सुधारी नहीं जाती। So why don't you do one thing? You stay with your ego and let me live my life. Do not interfere in my life. And now this conversation is over for me. Get out of my house. Get out of my house! Out! नहीं सुनते। He's such a best, यार। चलो, हम अपनी पार्टी वहां शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये यहां से नहीं जाएगा। Come on. तानिया। प्लीज तानिया, एक बार मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो क्या सच है। जस्ट वंस। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट टाइम, आखिरी बार। ओके। प्राचीन मानसिंह की वाइफ यहीं पे रहती, मैंने खुद उसे यहाँ पे देखा हुआ है। तुम जाके खुद उससे जो मर्जी तुम्हारा सवाल है तुम पूछना उसे। अंशुमन। What? And look at this. ये बोर्ड नहीं था यहाँ पे जब मैं जब आया था यहाँ पे। मैंने खुद उस औरत को यहाँ से बात I know now what it is. ये उसने मुझे 100% यहाँ पे देख लिया है। प्राचीन मानसिंह इस घर में रहेगा। You know who he is? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने मुझे देखा है तभी ये चाल चल रहा है हमारे सामने। जानेंगे तुम्हारी लाइफ खतरे में। I'm telling you please, this can't be true. ठीक है, हम अंदर जाते हैं, clear everything. I just want to break this way. अंशुमन, किसी का घर है। What are you doing? अंदर चलो और खुद देख लो। Come on. अंशुमन, Come on. घर है ये सारा सामान कहाँ गया? मैंने I swear मैंने खुद उस औरत को यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा सामान गया कहाँ? ये क्यों? Stop wasting my time. Please, तुम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो ये मैंने अच्छा ठीक है, अगर ये बाहर जो लोग रहते हैं उनने तो कभी देखा होगा उनको, तो एक फोन से पूछते हैं। आओ यहाँ बाहर किसी पूछे, तुम्हें पता चल जाएगा। रियली यू थिंक I'm lying? यहाँ से भाई साहब एक मिनट, आप ये रहते हैं? हाँ जी मैं ये यहाँ पे कौन रहता है प्लीज आप बताइए ना। ये घर तो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। देखिए ना, टूलेट का बोर्ड भी टांग के रखा हुआ है। यहाँ कोई नहीं रहता। क्या बात कर रहे हैं? मैंने सुबह खुद देखे उनको यहाँ से जाते हुए। बताइए यहाँ पे कौन रहता है? भाई साहब आपकी कोई गलतफहमी होगी, यहाँ कोई नहीं रहता। नहीं एक मिनट, अरे ये बहुत बड़ी चाल है, मैं बता रहा हूँ।
तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अंशुमन बस बस हो गया तुम्हारा नाटक। Can't believe this। ये कैसा बिहेवियर है? What are you trying to prove? क्या हो गया तुम्हें? अंशुमन मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ it happened in the heat of the moment। Even then तब भी मैंने सोचा कि तुम एक क्लासी आदमी हो, खानदानी हो, but you've proved me wrong। ये है तुम्हारी असलियत। This is the real अंशुमन राठौड़। अरे मैं क्यों? Shut up। Now I am warning you। मुझसे दूर रहो। मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तुमने, तो you watch। Just get out of my life। क्या हुआ दी? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। चलो, जो डिसाइड किया था वो काम करते हैं। एक मिनट थी, अभी तो आप इतना नाराज हो रहे थे कि उन्होंने आपसे बिना पूछे आपकी मेल्स चेक कर ली। अब क्या हमारा उनके मामले में दखल देना ठीक होगा? दखल नहीं दे रहे, मदद कर रहे। और उनकी और मेरी बात में बहुत फर्क है। मैं अपने रिश्तों से अलग होकर यहाँ आई हूँ ये जानते हुए कि मेरे पास उनके पास वापस जाने का मौका है, लेकिन अनुजा जी जैसे किसी एक जगह टिककर नहीं रहती है, जगह जगह रिश्तों की तलाश में भटकती रहती है। उनके लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें एक मौका मिले अपने अपनों से मिलने का। हम तो उन्हें सिर्फ वो मौका देना चाहते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। चलो अब ये करते हैं, इससे पहले कि वो आ जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। क्या थी ये बॉक्स, और इसमें ताला भी लगा हुआ है। 100% इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो अनुजा जी ने इतनी संभाल के रखी हुई है। हमें इसका ताला तोड़ना होगा। मैंने आज पिन नहीं लगाई, तुम अपनी पिन देना। जल्दी करो दी। एक चिट्ठी, किसकी चिट्ठी है दी? शायद अनुजा जी की आखिरी चिट्ठी है अपने बच्चों के लिए। One Enigma and mix it with Canberry juice.
Fantastic choice. Make those two, please. I'm sorry. I hope you don't mind. मैं अचानक यहाँ पे तुम्हारे टेबल पे आके तुम्हारा Oh, come on, man. You know, it's beautiful evening and I'm all alone here. You're welcome. That's nice. I hope तुमने मुझे पहचान लिया. Of course. Fantastic. Drink. Lovely. You were quick. Nice. Cheers. Cheers. वैसे आई मस्ट टेल यू, हम दोनों की चॉइस काफी एक जैसी है. ड्रिंक्स में तो है ही, लड़कियों में भी. आई मीन सॉरी, दोस्तों में. वैसे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है. आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, सालों का आपका अफेयर चलता है और सडनली वो आके आपको बोलती है कि मेरी शादी हो रही है और विल बी जस्ट गुड फ्रेंड्स. Really? रियली? लड़की तो अपना डिसीजन ले लेती है और लड़का ना रिश्ते बना पाता है और ना रिश्ते छोड़ पाता है. फंस जाता. आई एम सॉरी, मैं बोर तो नहीं कर रहा ना तुम्हें? तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो. I think we should order more. नहीं नहीं, Oh, come on, man. Be a man. प्लीज प्लीज, मुझसे नहीं होगा. Just repeat the drink. नहीं नहीं, एक मिनट. मैं तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहा हूँ मुझे. आई मीन हम अभी मिले हैं और मैं ऐसे ही तुम पर. आई एम सॉरी, मैं से. You know, we are friends. तो जो भी है बोल डालो. वैसे मैं किसी को ऐसे कुछ नहीं बताता. मुझे प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं किसी के साथ भी बैठ के कुछ भी बता दूंगा उसे. नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है कि बस भूल ही जा रहा हूँ. There's a bonding, you know what I mean? Yeah, I can understand it. Cheers, man. Cheers. Cheers to our friendship. Yes, to our friendship. तो you just carry on. मैं सिर्फ एक फ्रेंड बन के नहीं रह सकता उसके साथ. You know what I mean? लोग प्राचीन, तानिया और मैं बहुत ज्यादा क्लोज थे. हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे. Oh, यस. हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. घर में रहती थी वो मेरे. कैन यू इमेजिन? हर दिन आना जाना रहता था. हम दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं था. नथिंग एट ऑल. फिर अचानक तुम हम दोनों के बीच में आ गए. अब मैं कैसे तुमसे कहूं मैम. Well, look, let me be very straightforward. तानिया बहुत डिफिकल्ट लड़की. तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे. मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम सही इंसान हो. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. मेरा अफेयर उसके साथ बहुत सालों तक चला है. cheers. क्या कह रहे थे तुम तानिया के बारे में? हाँ, मैं तानिया के बारे बुरा मत मानना प्लीज. मैं जो भी कहूँगा प्लीज करो. No, man. You don't worry about that. मुझसे शादी का वादा कर रही थी और अब ये कह रही कि तुमसे शादी करना चाहती. उस अटेम्प्ट टू मर्डर का कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर. बट यू आर अ गुड मैन. इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो. वो तुमसे प्यार नहीं करती. वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी करना चाहती है. That's it. पैसा और प्यार. You know, पैसे के लिए तो my friend 100 crore rupees. What about 100 crores? Just leave it. Oh, come on. Tell me. नहीं, come on. Come on. What about the 100 crores? One more drink, please. Come on, quickly. अंशुमन, 100 crore किसी की भी पूरी जिंदगी के लिए बहुत होता है. Right. अगर ये पैसा मुझे मिल जाए ना तो ये सब इसी के लिए है. Nice. Come on. ये सब
100 crores is? You know this 100 crore अगर Come on, tell me. Tell me. Come on. You were saying? it's you know ये सब हाँ, ये सब क्या? प्राचीन, come on, tell me more. प्राचीन, 100 crores का क्या 100 crores को? प्राचीन, क्या? प्राचीन, come on, tell me. 100 crores का क्या? आगे बोलो प्राचीन. इतना तो पक्का हो गया कि ये 100 करोड़ का कुछ तो प्रॉब्लम है. क्या है पता नहीं चल रहा, कुछ तो है. शायद बहुत पहले लिखी थी, इसीलिए ठीक से पढ़ी भी नहीं जा रही. पूरी चिट्ठी धुंधली हो गई है. नहीं पता कि कभी पोस्ट भी कर पाई या चिट्ठी जाकर वापस आ गए. दीपिका, एक काम करते हैं, एक चिट्ठी हम लिखते हैं अनुजा जी की तरफ से उनके बच्चों के नाम. दी, आपका हाथ जल गया था ना? लाई दीजिए, आप बस बोलते जाइए, मैं लिख देती हूँ. हाँ ये दी तुम. हमें आपकी माँ के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला. वैसे तो कभी भी इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन इस खत में उन्होंने सब कुछ कह दिया कि आपकी माँ अकेली नहीं है, उनके बच्चे हैं, परिवार है. जब ये लेटर मेरे हाथ में आया तो एक बार के लिए मैं कुछ समझ नहीं पाई कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि अक्षर और आंसू एक हो गए. फिर जब मैंने इस खत को माँ की आंखों से पढ़ा तो लगा कि सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक माँ के दिल का दर्द है. अगर तुम समझ सको तो आपकी माँ ने जो खोया है उसे वापस लौटाने का समय आ गया है. ये खत जो उन्होंने लिखा है वो आपके लिए था, लेकिन आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाया. और 20 साल पहले लिखा हुआ खत उन्होंने आज तक अपने पास संभाल कर रखा है. हो सके तो अपनी माँ को लेने आ जाइएगा, वो बहुत अकेली है और आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं. हो गया दी. दीपिका, पीछे उन किताबों के बीच में ना एक एनवेलप पड़ा होगा, जरा लिखा. चलो इस चिट्ठी को भी इसी में डाल देते हैं. अरे जरा वापस चिट्ठी निकालो, इसके नीचे तुम अपना फोन नंबर लिख दो. लेकिन मेरा फोन नंबर क्यों? अनुजा जी का लिख देती हूँ. नहीं, अनुजा जी का नहीं. क्या पता उन्हें कॉल आए तो वो मिलने से मना ही कर दे. तुम्हें पता है ना वो कैसे इन सब चीजों से भाग रही हैं. ठीक है. बस अब ये पुरानी चिट्ठी से एड्रेस देखकर इसके ऊपर लिख दो. दी, लेकिन इस पे एड्रेस कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पीओ बॉक्स नंबर 19 है और कुछ पिन कोड दिखाई दे रहे हैं. हाँ तो तुम ऐसा करो, पीओ बॉक्स नंबर और पिन नंबर है ना, तुम वही लिख दो. श्रीनाथ जी ने चाहा तो चिट्ठी उनके बच्चों के हाथ में ही पहुंचेगी. हो गया दी. गुड, लाओ इस चिट्ठी को भी इसी में डाल देते हैं. फटाफट अब इसको उष्ण कराते हैं.
आ गए? नहीं नहीं, टीवी में दिखाई दे रही हूँ मैं तो। ऑब्वियसली तुम लोग के सामने खड़ी हो। नहीं, हम दोनों सोच रहे थे कि बाहर वॉक के लिए जाएं। वेरी गुड, चलो मैं भी चलती। लेकिन आप तो अभी बाहर से आई है ना, आप थक गई होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पत्थर थोड़ी तोड़ने गई थी। और तुम दोनों से जवान हो, अभी बूढ़ी नहीं हुई हो। चलो कम ऑन, कम ऑन। चलिए। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसके बारे में सोचा कि अब तक अपनी जिद पे अड़ी हो। मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ। देखो पाकी, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मैंने बहुत जिंदगी देखी है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। भूल जाओ अपनी पुरानी जिंदगी और आगे बढ़ो। मेरी बात का जवाब नहीं दिया? क्या जवाब दूं मैं आपकी बात का, जब मैं खुद आपको आपके अतीत से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ।